तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए रामचरितमानस का 36वां दोहा का अंतिम पंक्ति पर कहते हैं कि भरियो सुमानस सुथल थिरान सुखद शीत रुचि चारु चिरान। ये जो राम कथा है, जो राम भगवान का जो चरित्र है, ये कहाँ पर टिकता है ना? सुमानस, जिसका मन में सुंदरता हो, जिसका मन सुंदर हो, शुद्ध हो, जिसका मन सात्विक हो, जिसका मन सावधान हो, जिसका मन साधु चरित्र से ओतप्रोत जड़ित हो, उसी के मन में ही ये भगवान का कथा टिकता है, रहता है। नहीं तो सब भगवान का कथा तो क्या सुनते हैं, लेकिन कहाँ इस करने से सुनते हैं उस करने में चला जाता है, क्योंकि उनका मन में शुद्धता नहीं है, सात्विकता नहीं है, मन सावधान नहीं है, इसलिए वो टिकता नहीं है। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुथल उत्तम स्थल जो है वो उसी को सुथल कहा गया। उत्तम स्थल पर ही राम कथा टिकता है, हर कहीं वो रुकने वाला नहीं है। इसके विस्तृत व्याख्या हम पिछले सत्संग में कर चुके थे। अब उसी को हम आगे देखेंगे। जिसके जीवन में भगवान का कथा में स्थिरता आ जाए, स्थिरता आ जाए, स्थिर, यहाँ पर थिराना जो लिखा है वो स्थिरता को प्रतीत है, स्थिर हो जाए। बहुत लोग आध्यात्मिक में स्थिर नहीं रह पाते, ऐसे कि साधु संत भी निकलते हैं कुछ महाराज। हम यहाँ तक कहने के लिए चाहूँगा कि जो कुछ साधु संत भी निकलते हैं, संत होकर निकलते हैं, लेकिन उनका मन में डावाडोल आ जाता है। जिस समय वो साधु बनने के लिए निकले थे, उस समय का विचार और परवर्ती समय जब वो साधु में आ जाते हैं, उसके बाद उनका विचार में कुछ डावाडोल आ जाता है, कुछ मिलावट आ जाता है। जब वो साधु संत के रास्ते पर निकलते हैं, वो तो आनंद पाने के लिए निकलते हैं, शांति पाने के लिए निकलते हैं, भगवान को दर्शन करने के लिए निकलते हैं, जीवन का लक्ष्य हासिल करने के लिए निकलते हैं। लेकिन रास्ते में आते आते कहीं देश सेवा, कहीं राष्ट्र सेवा, कहीं गौ सेवा, कहीं ऐसे मठ मंदिर में फंस जाते हैं, जो उनका लक्ष्य ही च्युत हो जाता है। इसलिए गोस्वामी कहते हैं कि स्थिरता होना चाहिए जीवन में। जिसका स्थिरता नहीं है वो लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाता, भटकता ऐसे गुम हो जाता है इस संसार जाल में। वो सोचता रहता है मैं साधु हूँ, लेकिन साधु से कोसों दूर चला जाता है, परपंच में वो फंस जाता है। अर्थ संग्रह, लोक संग्रह और सम्मान के प्रति आसक्ति, और ऐसे राजनीति में वो आ जाता है कि उसी का जीवन का लक्ष्य ही गलत रास्ते पर चला जाता है। और लक्ष्य तो प्राप्त नहीं होता, लक्ष्य तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन उनका जीवन प्रपंचरत हो जाता है, ये इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए, भगवान के रास्ते पर जाने के लिए जीव को स्थिरता का आवश्यकता है। स्थिर बुद्धि, मति धीरा होना चाहिए, मति में बुद्धि में धीरता होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। जीवन में लक्ष्य में
स्थिर होना चाहिए। और स्थिर नहीं होने के कारण मठ मंदिर में आकर वो शिष्य संग्रह करना, मठ मंदिर लोहा रड मिट्टी जमीन पर इतने प्रपंच में फंस जाते हैं, लोगों को हाथ पताते पताते वो दिन चला जाता है। भगवान को पाना तो दूर, उनका जीवन का शांति ही नष्ट हो जाता है। ब्लड प्रेशर से शुरू करके कहीं शुगर फुगर दुनिया बीमारी आ जाता है उसके जीवन। जिसके जीवन शांति के लिए निकला था, जिसके जीवन में तृप्ति था, संतोष था, प्रसन्नता था, उसी के जीवन में सब प्रपंच आके पहुंच जाते हैं। इसलिए गोसाई कहते हैं स्थिर बुद्धि होने पर ही भगवान का रास्ते पर आप टिक पाओगे। यही भाव के साथ आज का सत्संग यहाँ विश्राम, फिर आगे कल देखेंगे। बोलो मानस कुटीर बिहारी बिहारी जी महाराज की जय।